सूरतुल कमर में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो इंसान को अंदर से हिला कर रख देती हैं। तो आज हम एक तफसीर की मदद से इंतबाह, इनकार और फिर नतीजे के इस ताकतवर पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं। जरा सोचें, एक ऐसी निशानी जो इतनी बड़ी हो कि उसे कोई नज़रअंदाज ही ना कर सके। ये सूरत एक ऐसे ही हैरानकुन वाक़ये से शुरू होती है जो फ़ौरन ध्यान खींच लेता है और आगे आने वाले पैगाम की बुनियाद रखता है। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। हम एक आसमानी निशानी से शुरू करेंगे, फिर माजी की तारीख में जाएंगे, कुछ सरकश कौमों की कहानियां देखेंगे और फिर समझेंगे कि ये सब एक आखिरी वादे की तरफ कैसे इशारा करता है। तो पहला हिस्सा है आसमान में एक निशानी। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, एक मौजज़े से जो इनकार की पूरी दास्तान की बुनियाद बन जाता है। ये तफसीर हमें बताती है कि सूरत का आगाज़ ही इस ऐलान से होता है कि क़यामत करीब आ गई है और चांद फट गया है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ी और वाज़े निशानी थी, एक मौजज़ा जो इस बात का इशारा था कि एक बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है। तो इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद रद्द अमल क्या था? सीधा सीधा इनकार। उसे एक मुसलसल जादू कहकर मुंह फेर लिया गया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े। ये एक ऐसा रवैया है, एक ऐसा पैटर्न है जो हमें इस सूरत में बार बार नजर आएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, माजी की गूंज। यहाँ सूरत हमें तारीख की तरफ ले जाती है, ये दिखाने के लिए कि ये इनकार का रवैया कोई नई चीज़ नहीं है। पहली मिसाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की। जैसा कि इस तफसीर में बताया गया है, उन्होंने भी अपने खबरदार करने वाले को झुटलाया था, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया था। और जब इनकार हद से बढ़ गया तो नतीजा भी इतना ही शदीद निकला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी और जवाब में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, यूं समझे कि आसमान और ज़मीन दोनों एक साथ फट पड़े थे, और ये सब उनके इनकार का ही नतीजा था। यही पैटर्न हमें कौम आद के साथ भी नजर आता है। जैसा कि ये तफसीर बताती है, वो लोग भी अपनी ताकत के घुमंड में थे और उन्होंने भी अपने नबी को झुटला दिया था। उनकी सज़ा थी एक शदीद चीखती हुई आंधी। ये कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि एक ऐसी तबाहकुन हवा थी जिसने, जैसा कि तफसीर में बयान है, उन्हें जड़ों से उखड़े हुए खजूर के तनों की तरह बिखेर कर रख दिया। और यहाँ पहली बार वो आयत आती है जो इस सूरत में बार बार दोहराई गई है। ये एक सवाल है, एक तरह की दावत है जो हर कहानी के बाद पूछी जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। तीसरा हिस्सा है सरकशी के शहर। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, क्योंकि ये पैटर्न एक यूनिवर्सल उसूल को जाहिर करता है। ये टेबल इस पैटर्न को बिल्कुल वाज़े कर देता है। कौम थमूद हो, कौम लूत या फिर फ़िरौन के लोग, सबको वाज़े निशानियां और वार्निंग्स दी गईं, और जब उन्होंने इनकार किया तो हर एक को एक फैसलाकुन अंजाम का सामना करना पड़ा। अब जरा कौम समूद की कहानी देखते हैं। इनसे एक बहुत ही सादा निशानी मांगी गई थी, एक ऊँटनी। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपने नबी को झुटलाया, बल्कि उस निशानी को भी मार डाला। इनकी तबाही की जो तस्वीर कशी की गई है वो बहुत ही वाज़े है। तफसीर बताती है कि वो सिर्फ एक चीख से ऐसे हो गए जैसे किसी बाड़ बनाने वाले की खुश्क रौंदी हुई टहनियां होती हैं, बिल्कुल बेजान, बेवकात। और एक बार फिर वही सवाल गूंजता है, इतनी वाज़े मिसालों के बाद तो पैगाम को समझना आसान बना दिया गया है, तो क्या कोई है जो उससे सबक सीखे? इन तमाम माजी की कहानियों के बाद अब सूरत का रुख मुस्तकबिल की तरफ होता है। ये सारी कहानियां दरअसल एक आखिरी हतमी वाक़े की तरफ इशारा कर रही थीं, और वो है वादे की घड़ी, यानी क़यामत का दिन। यहाँ तफसीर हमें क़यामत के दिन की कुछ हौलनाक तफसीलात बताती है। ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि एक ऐसा वादा है जिसे सूरत ज़्यादा सख्त और ज़्यादा कड़वा कहती है। ये एक मुख्तसर लेकिन बहुत ही ताकतवर बयान है। यानी माजी की सज़ाएं तो बस एक झलक थीं उस आखिरी और सबसे मुश्किल दिन की जो आने वाला है। इस दिन के वाक़यात बिल्कुल फैसलाकुन होंगे। इनकार करने वालों को उनके आमाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया गया है कि हर चीज़ एक इलाही मंसूबे के तहत है, और जब हुक्म आएगा तो ये सब पलक झपकने में हो जाएगा। और अब हम सूरत के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं, जहां दो मुख्तलिफ अंजामों का एक वाज़े मवाजना किया जाता है। यह स्लाइड दोनों रास्तों का आखिरी नतीजा दिखाती है। एक तरफ आग और जिल्लत है, तो दूसरी तरफ बागात, नहरें और एक ताकतवर बादशाह के करीब इज्जत का मुकाम है। ये फ़र्क ही सूरत के पैगाम का खुलासा है। और आखिरी बार ये आयत हमारे सामने आती है। तमाम दलाइल, तारीख़ी सबूत और मुस्तकबिल की खबर देने के बाद ये सवाल अब सुनने वाले के सामने रखा गया है। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है,
इन तमाम कहानियों और इंतबाहात की रोशनी में नसीहत हासिल करने का या याद रखने का असल मतलब क्या है? ये वो सवाल है जो सूरतुल कमर हर एक के लिए छोड़ जाती है।